शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बूढ़ी औरत आती है और सीधे मैनेजर के केबिन में चली जाती है। बूढ़ी औरत, मुझे 10 लाख रुपए जमा करने हैं। मैनेजर हैरान होकर, इतनी उम्र में इतने पैसे? मुस्कुराकर पूछता है, आप करती क्या हैं? बूढ़ी औरत शांत भाव से, मैं शर्त लगाती हूँ। मैनेजर हंसते हुए, शर्त लगाकर कोई इतना पैसा कैसे कमा सकता है? बूढ़ी औरत, मैं कमा सकती हूँ। चलो मैं तुमसे 1 लाख की शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारे बाल नकली हैं। मैनेजर जोर से हंसता है, मैं जवान हूँ और मेरे बाल असली हैं। चलो मुझे ये शर्त मंजूर है। बूढ़ी औरत, ठीक है, लेकिन फैसला मेरे वकील के सामने होगा। कल सुबह 10 बजे मिलते हैं। अगले दिन ठीक 10 बजे बूढ़ी औरत अपने वकील के साथ बैंक में आती है। बूढ़ी औरत, अब मैं खुद चेक करना चाहती हूँ कि तुम्हारे बाल असली हैं या नकली, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारे बाल खींचकर देखूंगी। मैनेजर हंसते हुए, ठीक है, देख लो। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके बाल खींचने लगती है। तभी वकील अचानक अपना माथा दीवार से टकराने लगता है। मैनेजर घबराकर, अरे वकील साहब, आपको क्या हुआ? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, मैंने इनसे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं शहर के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींचकर दिखाऊंगी। शादी क्या होती है, ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। किसी आदमी ने 6 शादियां की थीं, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थीं और उसके 6 खाउंद भी शादी के बाद मर गए थे। गांव वालों ने फैसला किया कि क्यों ना इन दोनों की शादी करवा दी जाए और फिर देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव वालों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा कि वे दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वे मौलवी साहब जिनसे उनका निकाह पढ़वाया गया था, उनका इंतकाल हो गया। सरदार को गधे ने लात मार दी। सरदार को गुस्सा आया, उसने गधे को 4-5 लातें मार दी और बोला, अपने बाप के साथ मजाक करेगा? पठान की बीवी ने रात को सब्जी पकाया। सब्जी में नमक ज्यादा था। बीवी परेशान हुई। पठान ने बोला, परेशान मत हो, नमक ठीक है, मैं सब्जी कम लाया था।